हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सीरीज का टॉपिक हमारे चल रहा है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा पॉइंट्स पर बेस्ड। किसका है? पॉइंट पर बेस्ड है। देखो बच्चों, ये क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th क्लास का ये टॉपिक है। आ रही बात समझ में? 11th क्लास के अंदर भी इसको पूछा जाता है। क्लियर है? ये हमारे पॉइंट से रिलेटेड आज टॉपिक रहेगा। देखो, पॉइंट्स के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। पॉइंट के अंदर कई टॉपिक आते हैं बच्चों। एक डिस्टेंस निकालना आता है, सेक्शन फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट आता है, ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है। हम उसमें सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालने का मतलब ये हो गया, आपको कोई भी दो पॉइंट गिवन है। यहाँ पर ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है मैंने। इस पर दो पॉइंट है, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी। ये दो पॉइंट है, ए और बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस निकालने से पहले अपने को थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। हमें पाइथागोरस थ्योरम को समझना होगा। उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? देखो बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर एक अजम्पशन आता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। पहली चीज, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वन एंगल इज 90 डिग्री बच्चों। वन एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान से देखें। देखिए, ये जो 90 डिग्री एंगल होता है, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जस्ट अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है ये बच्चों। ये हाइपोटेन्यूस है। क्यों है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इन दोनों में से एक साइड बेस होगी, एक साइड परपेंडिकुलर होगी बच्चों। एक साइड बेस होगी और एक साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा कंसेप्ट, दैट इज हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बच्चों। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच्चों। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको ध्यान रखना है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। बस इतना ही है। अब देखिए, अब अपन चलते हैं अपने वापस से टॉपिक पर। टॉपिक था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, है कि नहीं? अब इसको हम कैसे करते हैं सोल्व? देखो बच्चों, मैंने कहा मैं दो पॉइंट ले रहा हूं। लेट से वन पॉइंट इज x1, y1, वन पॉइंट इज x1, y1 एंड अदर पॉइंट b है जो कि मेरे पास में x2, y2 है बच्चों। कौन सा है? x2, y2 है मेरे बच्चों। वन पॉइंट इज x1, y1, अदर पॉइंट इज x2, y2। अब देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम समझते हैं, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा था, पिछले वीडियोस में आपने समझा होगा क्या मतलब हुआ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस बच्चों क्या होगी? x1 होगी। ये डिस्टेंस x1 होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो x1 क्या हो गया? y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, ये क्या हो जाएगी? x1। और ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये x एक्सिस से, दिस इज द y1। क्या होगी? y1। ये x1 है, ये y1 है बच्चों। देखिए बच्चों, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये x2 है, तो बच्चों मेरे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस डिस्टेंस इज x2। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस x2 है, ये वाली डिस्टेंस y2 है। ये कोऑर्डिनेट y2 है, तो ये डिस्टेंस भी y2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब देखें ध्यान से, ये एक मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बच्चों? देखो सर, बन रहा है। कौन सा? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों। देखो, ट्रायंगल मैं क्या लिख रहा हूं? ACB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा सर? बन रहा है। बन रहा है तो मुझे क्या निकालना है इसमें सर? ए बी निकालना है मुझे। तो क्या निकालना है? ए बी निकालना है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस आपको कैलकुलेट करना है, बस इतना ऐसा ही काम है। बट इस केस में अब देखो ये x1 है, ये टोटल x2 है, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू सर x2 माइनस x1 होगी। क्यों? ये टोटल x2 है ना, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और ये इतू सी जो है x1 है, तो ये कितनी बन गई? x2 में से x1 माइनस कर दो। ये अगर 10 होती, ये 8 होती तो ये 2 आती, अगर ये 7 होती, ये 3 होती तो ये 4 रहती, है कि नहीं? सिमिलरली ये देखो ये कितनी होगी? ये टोटल y2 है बच्चों, ये टोटल y2 है, ये y1 है, ये y2, ये y1, इसको घटा दोगे तो ये कितनी बन जाएगी बच्चों? दिस इज द y2 माइनस y1 बन जाएगी सर, y2 माइनस y1 बन जाएगी। ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1। ट्रायंगल ACB के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। कौन सी लगा रहे हैं बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम को। सर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होती है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सर इसमें एच क्या है? इसमें एच क्या है? इसमें ए बी एच है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसके सामने वाला एच होगा, इसके सामने वाला एच होगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है। ये क्या है बच्चों? ये बेस है सर ए सी का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सर बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखो बच्चों ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी तो सर हमने x2 माइनस x1 बोला, ये लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी। सर बी सी ये डिस्टेंस तो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर है बच्चों। देखो ये ए बी का स्क्वायर है, मुझे तो ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट का बिल्कुल ही बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सबको ये याद होना चाहिए। कोई भी 2 पॉइंट x1, y1, x2, y2 दिया हुआ है तो हम उन दोनों के बीच का फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने यूज में लेके इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है, ध्यान से देख लें। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। इस पर बेस्ड क्या आता है बच्चों? क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखें बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो? क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बच्चों देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -5, 7 -5, 7 एंड 1, -3 एंड 1, -3 बच्चों। ये मेरे पास में एक 2 पॉइंट दे रखे -5, 7 एंड -1, -3 सॉरी। देखिए बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा। पॉइंट निकालने का, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये रहा। डिस्टेंस हम निकाल देंगे सर, ये x1, y1 है, ये x1, y1 है सर, ये तो x2, y2 है कि नहीं है? ये x1, y1 है, ये x2, y1 है। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ए बी इक्वल टू ये a है, ये b है, इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है सर। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी इक्वल टू हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। x2 क्या है? 1 है, x2 1 है, देख लो x2 1 है, माइनस x1 सर माइनस का 5 है, माइनस ऑफ -5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे बच्चों, और प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 तो सर -3 है और -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। क्या बोला मैंने? -3 -7 का होल स्क्वायर।
सर ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस और माइनस सर प्लस 5 हो जाएगा 1 प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7 तो माइनस 10 हो गया। ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस और ये माइनस 10 का स्क्वायर सर। ए बी इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर, वी नो दैट दिस इज द 36 एंड दिस इज द 100। ए बी इक्वल टू 36 और प्लस 100 सर ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 136। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। कैसे निकाला? अंडर रूट 136। ये फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। ये बेसिकली बिल्कुल हमारे पास में एक सिंपल तरीके से मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझाया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आता है। ओके, थैंक यू।